घर के सबसे बड़े बच्चे हो। एक इंटरेस्टिंग बात एल्डर सिबलिंग्स के बारे में मुझे कल समझ में आई। मेरा एक सेशन चल रहा था 22 साल की बच्ची के साथ। वो अपनी मम्मी के साथ अपनी रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हुए मुझे बता रही थी कि कैसे वो सारी चीज़ें अपनी मम्मी के साथ शेयर नहीं कर पाती है, और अगर करती है तो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी मम्मी उसे समझ नहीं पाती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाती है। अब पहली नज़र में सुनने के लिए ये लगता है कि सारे ही बच्चों के साथ ये होता होगा, पर जब हमने थोड़ा सा डीपर एनालाइज किया तो उस बच्ची ने खुद बताया कि उसे लगता है कि वो घर की सबसे बड़ी बेटी है और उसकी मम्मी जो है वो अपने सिबलिंग्स में सबसे छोटी है। तो वो जो मिसमैच होता है ना अंडरस्टैंडिंग का, वो यहाँ पे नजर आता है। मम्मी जो है वो यंगर सिबलिंग की नजर से दुनिया को देखती है, और बेटी जो है वो एल्डर सिबलिंग की नजर से दुनिया को देखती है, ज्यादा मैच्योर है। अब यहाँ पे ये बात मैंने बिल्कुल रिलेट करी क्योंकि मैं खुद घर की बड़ी बेटी हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरा अपनी मम्मी के साथ बनती नहीं है या समथिंग, पर वो जो इमोशनल डिपेंडेंस होती है ना कि हम कह देंगे और आप संभाल लोगे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये मुझे लगता है शायद पार्टनर्स में भी होता है, हस्बैंड एंड वाइफ में होता है। अगर दोनों ही बड़े बच्चे हैं, घर के एल्डर सिबलिंग्स है, तो जिंदगी अलग होगी। दोनों छोटे बच्चे हैं, यंगर सिबलिंग्स है, तो जिंदगी अलग होगी। और एक बड़ा एक छोटा है, तब तो जिंदगी बिल्कुल ही अलग होगी। आपका क्या कहना है? आपका एक्सपीरियंस प्लीज मुझे बताइए कमेंट्स में, क्योंकि इस बात को एनालाइज करने का मेरा बड़ा मन कर रहा है।